हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास थर्ड का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। ठीक है, बहादुर ब्रेव बिट्टो यहाँ पे एक लड़की का नाम है। तो एक स्टोरी है एक लड़की का कि उसने कैसे अपनी बहादुरी से एक शेर को हराया। पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक क्या है, पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, पंजाबी लोक कथा का मतलब होता है जो हम एक दूसरे के थ्रू सुनते हैं या जो वहाँ की फेमस, जैसे पंजाब की ये फेमस स्टोरी है। ठीक है, तो लोक कथा मतलब वहाँ लोगों में प्रसिद्ध हुई एक कथा। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक किसान था एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। किसान एक फार्मर था और उसकी वाइफ, ठीक है, बीवी क्या बोलते हैं, बीवी को पत्नी या वाइफ बोला जाता है। उसकी वाइफ का नाम था बिट्टो। एक दिन क्या हुआ, किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, क्या कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, जब उस दिन किसान खेत में हल चला रहा था तो उसने हल, क्या होता है, सबसे पहले तो हम हल देखते हैं। हल क्या होता है, एक किसान जो फार्मर अपने खेत पे यूज करते हैं ना, खेती करने का एक क्या है, उपकरण है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो एक दिन शेर ने जैसे ही वो अपने खेत में अपना फार्मिंग कर रहा था तो वहां से उसने देखा कि एक शेर आ रहा है। तो शेर ने उससे कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया तो तुमने क्या जवाब दिया। तो अब किसान बताता है कि उसने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैं तू यहीं रुक। मैंने कहा, किसान किसान ने क्या बोला कि मैंने उसको बोला कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी क्या कर लेता हूँ, अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। मतलब मैं अपनी गाय ले आता हूँ, बैल खा लेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बैल से वो क्या करते हैं, खेत में जुताई करते हैं। ठीक है, बैल से अगर वो खेत वेत को जोतेंगे तो उनके खेत में फसल आएगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। मतलब कि उनकी जो जो इनकम के सोर्स हैं वो उनके आएंगे। बट उसने बोला कि अगर तू मेरा बैल खा लेगा तो हमारे जो आमदनी है वो रुक जाएगी, इसलिए और हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। अब यह सुनकर बिट्टो को क्या आया, उसको गुस्सा आया कि उसने किसान को फटकारा। फटकारना मतलब होता है डांट लगाना। ठीक है, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती। उसने बोला कि बैल बैल तुझे अपनी इनकम के लिए चाहिए तो क्या गाय की कोई इनकम सोर्स नहीं है? गाय से हम दूध निकालते हैं, उसको हम बेचते हैं ना। तो बोला कि गाय को शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध होगा न लस्सी होगी। अब गाय हमें दूध देती है, लस्सी देती है, मट्ठा, घी, दही, ये सब अगर गाय घर में होती है तो हमें ढेर सारी चीजें मिलती है ना खाने के लिए। तो बिट्टो का यही क्वेश्चन था कि अगर गाय चली जाएगी तो हमारे घर में खाने के लिए ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? अब उसने बोला कि जो बच्चे हैं वो हमारी रोटी किससे खाएंगे। तो बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब होता है आइडिया। ठीक है, बिट्टो को एक आइडिया आया। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसको फौरन एक आइडिया आया। ठीक है, क्या आइडिया आया कि उसने कहा कि तुम फौरन मतलब होता है जल्दी से, तुम जल्दी खेत में जाओ और उस शेर से कहो, मेरी बिट्टो, ठीक है, मेरी वाइफ तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या ला रही है, एक बड़ा सा घोड़ा लेके आ रही है। ठीक है, किसान डरता डरता, अब किसान शेर के पास जा रहा है तो उसको क्या लगा, बहुत डर लगा। वो डरता डरता कहाँ गया, शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा,
उसने कहा शेर राजा हमारी गाय तो मरियल है। मरियल मतलब होता है जो बहुत कमजोर होता है, वीक होता है, जो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमारी गाय तो बहुत वीक है, ठीक। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मतलब उसको खा के तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक क्या ला रही है, मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बीवी आएगी और तुम्हारे लिए क्या लाएगी, बड़ा मोटा हट्टा कट्टा जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और जिसको खा के तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा, ऐसा एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो तुम अभी क्या करो, मेरी बीवी का वेट करो, ठीक है। उसने ऐसा किसको बोला, शेर को बोला। देखो अब आगे की स्टोरी है। बित्तो बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध रखा और हाथ में एक दराती लेकर घोड़े पे सवार होकर गई। अब जो बित्तो है वो किसान की वाइफ थी ना, उसमें सिर पे एक बड़ा सा पगड़, पगड़ क्या होता है, सिर पे बांधे जाने वाला एक कपड़ा, ठीक है। आपने पंजाबी लोगों के देखा होगा ना, सिर पे पगड़ी बांधे रहते, तो उसको पगड़ बोलते, सिर पर बांधे जाने वाला एक साफा या कपड़ा, ठीक है। सिर पे एक कपड़ा बांधा था और हाथ में एक दराती। दराती क्या होती है, आप लोगों ने देखी है, जिससे किसान लोग या गांव की महिलाएं क्या करती हैं, घास काटती हैं, उससे फसल काटी जाती है। एक क्या है, ये भी उपकरण है, औजार है, ठीक है। और वह ये सब लेकर और घोड़े पे सवार, मतलब घोड़े पे बैठकर वो कहाँ चले गई, दौड़ते घोड़े को दौड़ाते हुए वह खेत पर पहुंच गई। और वो घोड़े पे चढ़ के, घोड़े के ऊपर चढ़ चढ़ के वो कहाँ पहुंच गई, खेत पर पहुंच गई। और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। अब उसने क्या आइडिया लगाया, उसने बोला, अब उसने बिल्कुल ऐसे डरावनी लुक में गई थी ना, कि सिर पे पगड़ भी बांधा था, हाथ में दराती भी पकड़ी थी। और उसने जैसे ही खेत पर पहुंची, उसने जोर से चिल्लाया, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। फांसना मतलब फंसा के रखना, बांध के रखना, अपने जाल में बांध के रखना। तो उसने कहा, तूने तो 4 शेरों को बांध के रखने की बात करी थी, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। उसने ऐसा मतलब बिल्कुल एकदम ब्रेव के साथ, बहादुरी के साथ ये बात करी। और फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी। जैसे उसने बोला ना कि यहाँ पर तो एक ही है, चलो कोई नहीं। और वो घोड़े से उतरी और कहने लगी कि अच्छा कोई नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है, चलो ठीक है, आज का जो ब्रेकफास्ट होगा वो क्या कर लूंगी, मैं एक ही शेर से कर लूंगी, एक है तो कोई बात नहीं, काफी है एक। इतना सुन इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। अब शेर को क्या लग गया, डर लग गया कि कहीं ये औरत मुझे क्या ना कर दे, मार न दे, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी सी दरांती, एक औजार था, ठीक है। और शेर क्या हुआ, वहां से भाग गया। वहां से शेर डर के मारे कांपने लगा, इसका मतलब डर के मारे उसके जोर जोर से हिलने लगा और वहां से भाग भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देख इसे कहते हैं हिम्मत। बिट्टू ने क्या बोला, इसको कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अब बिट्टू ने बोला, देखा मेरी बहादुरी, शेर देखा मुझसे क्या हो गया, डर के मारे चले गया। डरपोक मतलब जो छोटी छोटी बात पर क्या हो जाता है, डर जाता है। उसने बोला, देखा शेर कितना डरपोक है, यहाँ से वो भाग गया। और तुम तो घर की जो हमारी गाय थी उसको शेर को देने की बात कर रहे थे, शेर तो इतने में ही डर के मारे भाग गया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छपछपटा छटपटा रही थी। और उधर शेर को तो बहुत भूख लगी थी, और वो छटपटाना मतलब उसको बहुत तेज की भूख लग रही थी। उसने किसको देखा, एक भेड़िए को देखा और उससे पूछा, भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज आज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उसने बोला, महाराज क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब आज इतने उदास क्यों हैं। शेर ने फिर कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से मेरी जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने बोला, आज
मेरे साथ क्या हुआ पता है, मेरे से ऐसी राक्षसी, राक्षसी मतलब जो एक मतलब मॉन्स्टर समझ लो आप लोग, ठीक है, जो क्या कहते हैं असुरों का, या जो मतलब लोगों को परेशान करता है या इंसानों को या जानवरों को परेशान करता है, उसको हम राक्षस या मॉन्स्टर बोलते हैं। तो आज मेरा ऐसे राक्षसी से पाला पड़ा जो कि हर सुबह क्या करती है, शेर, 4 शेरों का क्या करती है, नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, ठीक है, भेड़िए को यह सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। अब सुबह जब वो उस बित्तो और जो शेर की सारी बातें हो रही थी ना, तो पीछे से जो भेड़िया था वो छिपकर मतलब चुपचाप से पीछे से सारा तमाशा मतलब ये सारा नाटक वो देख रहा था। और उसने कहा, भोले बादशाह मतलब कि आप इतने इनोसेंट हो, हे मतलब अब जो शेर है ना, उसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं ना, जंगल का राजा। तो बोलता है कि मेरे बादशाह, मेरे राजा, वह तो बित्तो थी, वह एक बित्तो है, ठीक है, जिससे आप राक्षसी समझ लिया। इस बार फिर कोशिश करके बहुत, इस बार कोशिश करके देखिए। जैसे फिर उसने बोला कि वह एक बित्तो थी जो किसकी बीबी है, एक किसान की बीबी है, जिसे आपने क्या समझ लिया, एक राक्षसी समझ लिया है। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने कहा, उसकी ये सब जाल थी, आपको डराने की चाल थी। तो आप एक बार क्या करें, दोबारा से प्लान करें और दोबारा से आप उस बैल को क्या करें, अपना शिकार बनाए। और इस बार अगर बैल का आपने शिकार नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ऐसे बहुत कहने सुनने पर शेर ने किस भेड़िए की बात मान ली और वह कहाँ चले गया, खेत में जाने के लिए फिर दोबारा से तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो उसने दोबारा से, फिर उसने भेड़िए से कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम क्या करो, अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ क्या कर लो, बांध लो, और तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक। अब दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। अब दोनों जने पूंछ बांधकर, एक दूसरे की पूंछ को बांधकर दोनों जने फिर कहाँ की ओर चले गए, खेत की ओर चले गए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना, या मतलब देख के डर जाना, फिर मतलब भ्रम में आ जाना, दोबारा से डर जाना, ठीक है। होश हवास गुम हो जाना एक मुहावरा होता है, ठीक है। वह डर से थर थर कांपने लगा, मतलब उसको बहुत ज्यादा डर लगा। और थर थर कांपना मतलब उसके हाथ पैर जोर से सिवरिंग मतलब हिलने लगे, ठीक है, डर के मारे उसको बहुत ज्यादा डर लग गया। लेकिन जो उसकी बीवी थी बिट्टो, ठीक है, वह बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो बिल्कुल क्या थी, बहुत साहसी थी ना और धैर्यवान थी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था ना कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। खैर, इस वक्त इतना ही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। फिर बिट्टो ने दोबारा से चालाकी चली और उसने बोला कि अब उसने दोबारा से किसको फंसा लिया, उसने भेड़िए को भी फंसा लिया। भेड़िए से बोला कि भेड़िए, तू तो अभी मुझसे वादा करके गया था, मतलब कि प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूंछ से कितने शेरों को लाएगा, 4 शेरों को बात कर लाएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर को लाया है, वह भी मरियल सा। अभी मैंने आपको मरियल का अर्थ बताया था ना, बहुत दुबला पतला, दुबला पतला शेर लेके आया है। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी, इतना मरियल सा दुबला पतला शेर खा के मेरी भूख कैसे मिटेगी। खैर, इस वक्त इतने मतलब उसने बोला कि ठीक है, इस टाइम में इसी को खा लेती हूँ। इतना कह के जो किसान की हिम्मती बहुत साहसी बीवी थी, वह आगे की ओर बढ़ी। और फिर शेर के क्या हो गए, होश हवास उड़ गई, मतलब शेर फिर परेशान हो गया। उसने उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ क्या कर दिया है, धोखा दे दिया है, कि भेड़िए ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। धोखा देना मतलब किसी के साथ क्या कर लेना, धोखा दे देना किसी के साथ, मतलब आप कह सकते हो कि अ, गद्दारी कर लेना, ठीक है। वो फौरन मतलब होता है तुरंत, वह फौरन वहां से भाग गया।
भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी, तेजी से भागता गया। अब भेड़िया बहुत चिल्लाते रहा कि ये हमको क्या कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है। तो बट जब शेर था उसने उसकी एक नहीं सुनी और शेर वहां से क्या हो गया, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है। और बिट्टू बिट्टू को ये पूरा यकीन हो गया था कि अब शेर उनके खेत की तरफ अब दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ये पूरी स्टोरी एक ब्रेव लेडी की थी जिसने कि अपनी बहादुरी, अपने धैर्य से क्या कर लिया, अपनी गाय को, अपने बैल को और अपने खेत खलियान और हस्बैंड सबको क्या कर लिया, बचा लिया। एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत अच्छी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग कमेंट करें। थैंक यू।